गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है शाइनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर से एक छोटा सा प्रयास करेंगे जीव विज्ञान के चैप्टर संख्या 1 जिसका नाम है पोषण न्यूट्रिशन, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे। मैं इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, उत्तर बताने के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दूंगा। जब कभी भी आप जो है इन प्रश्नों को देखेंगे या वीडियो को देखेंगे तो उत्तर कमेंट कर दीजिएगा। यह प्रश्न जो है यूट्यूब पर डलाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपघटक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। टाइम स्टार्ट करते हैं 10 सेकेंड। ऑप्शन है ए मनुष्य, शैवाल, ऑप्शन सी अमरबेल, ऑप्शन डी कवक। तो चलिए टाइम होते समाप्त, इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मनुष्य जो है यह प्राणी समपोषी जीव है, प्राणी समपोषी जीव है। शैवाल जो है स्वपोषी जीव है। कैसा जीव है? स्वपोषी। अमरबेल है यह परजीवी। कैसा जीव है? परजीवी। और कवक है मृतजीवी। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप सभी पढ़े होंगे पोषण में, तो कवक को मृतजीवी कहा जाता है और मृतजीवी को ही अपघटक कहा जाता है, क्योंकि अपघटक मरे हुए जीव जंतु के शरीर को अपघटित करके छोटे छोटे टुकड़ों में मिला देते हैं, इसलिए ऑप्शन जो होगा डी सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, हिल अभिक्रिया किसको कहते हैं? चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है हिल अभिक्रिया किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन इस प्रश्न में भी है। चलिए ऑप्शन ए है प्रकाश अभिक्रिया को, ऑप्शन बी है अप्रकाश, सी है ए बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए टाइम हो गया समाप्त हम लोग का 10 सेकेंड और शुरू करते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया का खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए जो है इसका नाम पड़ जाता है हिल अभिक्रिया। तो इसे हिल नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। अप्रकाश अभिक्रिया जो है इसका खोज किया था केल्विन नामक वैज्ञानिक ने। तो अप्रकाश अभिक्रिया को हम लोग केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ए होगा, क्योंकि प्रकाश अभिक्रिया का खोजकर्ता वैज्ञानिक है हिल वैज्ञानिक, और हिल के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया प्रकाश अभिक्रिया। अच्छा है हिल अभिक्रिया, ठीक है ना, जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है आहार नाल के किस हिस्से में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है? टाइम स्टार्ट करते हैं। आहार नाल के किस हिस्से में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है? ऑप्शन हमारे पास है आमाशय, रेक्टम, आंत और रसांको। 4 ऑप्शन है। चलिए 10 सेकेंड में आप जवाब दीजिए। चलिए टाइम हो गया समाप्त और हम लोग के पास ऑप्शन है पहला आमाशय, रेक्टम, आंत, रसांको। तो आपको पता होगा कि आमाशय जो होता है, आमाशय में भोजन जो है संग्रह होता है, संचित रहता है करीब करीब 4 घंटे तक। रेक्टम जो होता है यहाँ पाचन नहीं करता, यहाँ पर पचने के बाद बचा हुआ भोजन जो है आकर के जमा रहता है, जो कि मल के रूप में परिवर्तित होता है। आंत जो होता है, आंत में 2 प्रकार की होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो छोटी आंत जो होती है भोजन का संपूर्ण पाचन करते हैं। और छोटी आंत में कौन सा हिस्सा? तो छोटी आंत का जो है इलियम नामक हिस्सा जो होती है यह भोजन का संपूर्ण पाचन करती है। अगला ऑप्शन है डॉग। यह रसांकुर पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण करने का काम करता है, जिसे विली विलाई संरचना के नाम से जानते हैं। यह रसांकुर जो होता है इलियम में ही उपस्थित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा आपका कैट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 4। लार निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन आपके पास है 4 और टाइम है 10 सेकेंड। प्रयास कीजिए कि आपको जवाब आता हो तो आप जो है इसे कमेंट कर दीजिए। तो चलिए टाइम हो गया समाप्त। ऑप्शन ए है यकृत, जठर ग्रंथि, आंत ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो लार का स्राव जो होता है लार ग्रंथि से होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आंत ग्रंथि से जो होती है आंत्र रस का स्राव होता है, जठर ग्रंथि से जठर रस का, और यकृत से जो होता है पीत रस का स्राव होता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 का जो है उत्तर डॉग होगा, लार ग्रंथि। प्रश्न संख्या 5 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लार ग्रंथि नहीं है? टाइम आपके पास 10 सेकेंड। आपको बताने हैं कि इन प्रश्न में कि कौन से ग्रंथि लार ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए टाइम हो गए समाप्त।
10 सेकेंड का टाइम हो गया, बात हम 10 सेकेंड गुजर जाएंगे। तो चलिए, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, पैराथायराइड। तो इसमें से जो है ऊपर के तीनों जो आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी, पैरोटिड, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, तीनों के तीनों लार ग्रंथि, क्योंकि लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, सबसे बड़ी होती है पैरोटिड। लेकिन ऑप्शन 4 जो है, चौथा, जिसे डॉग कहते हैं, पैराथायराइड, यह जो है सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, क्योंकि पैराथायराइड जो होता है यह लार ग्रंथि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो हम लोग के पास आएगा 6। निम्नलिखित में से कौन सा अमाशय का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अमाशय का भाग नहीं है? इस प्रश्न को आप सम कीजिए, आपके पास 10 सेकेंड। आप जब कभी भी वीडियो देखें तो 10 सेकेंड में आप कमेंट कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए 10 सेकेंड होते हैं समाप्त। चलिए ऑप्शन है कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। तो कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक तीनों के तीनों अमाशय का भाग है, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा डॉग सही हो जाएगा। अग्र भाग जो होता है कार्डियक कहलाता है, मध्य भाग फुंडिक और पश्च भाग अमाशय का पाइलोरिक कहलाता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग के पास है 8। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में कौन से गैस मुक्त होती है? चलिए 10 सेकेंड का समय लगाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो बाई प्रोडक्ट, उपोत्पाद के रूप में कौन से गैस का निर्माण होता है? चलिए टाइम हो गया हम लोग का 10 सेकेंड समाप्त। ऑप्शन है हमारे पास ए ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन और डी है आर्गन। तो इसका जो है ए जो होगा ऑक्सीजन, यहाँ सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब आप कराइएगा उसका समीकरण लिखिएगा तो उसमें जो है ऑक्सीजन गैस, कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त होता है, जिसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं, उपोत्पाद के रूप में जानते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोग के पास, प्रश्न संख्या 9। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? ग्रास नली की लंबाई पूछ गया है। जो यहाँ से हम लोग का आहार नल का जो हिस्सा है, मुख को अमाशय से जोड़ने वाली जो हिस्सा है ग्रास नली, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो इसके लिए 10 सेकेंड, आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए टाइम हो गएगा 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। जो हमारे मुख को अमाशय से जोड़ने वाली जो नली होती है ग्रास नली, वह ग्रास नली की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? जो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, जो पोषण के मामले में प्राणी संपोषण की क्रिया अपनाता है, तो उसमें पूछा गया है कि भोजन का अंतर्ग्रहण, शरीर में भोजन जाने की क्रिया किसके द्वारा होती है? इसके लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिए जा रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास है कुटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी, केंद्रक। चलिए 10 सेकेंड हो गए समाप्त। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो एक रचना होता है कुटपाद, जो अमीबा के शरीर का बाहरी झिल्ली होती है, जिसे कुटपाद कहा जाता है। यह अमीबा का प्रचलन अंग भी होता है और भोजन को अंतर्ग्रहण करने का भी अंग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि कौन सा छिद्र ग्रसनी को ग्रास नली से जोड़ता है? चलिए इसका उत्तर आप 10 सेकेंड में देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है कि कौन सा छिद्र ग्रसनी को ग्रास नली से जोड़ता है? चलिए टाइम हो गया समाप्त। ऑप्शन हम लोग के पास है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा निगल द्वार। ग्रसनी को ग्रास नली से जोड़ने वाली जो रचना होती है वह होती है निगल द्वार। वहीं बात करें कंठ द्वार की, तो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ द्वार। और मल द्वार सबको पता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है? प्रश्न है, टाइम स्टार्ट कर दिए 10 सेकेंड। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? जो 4 ऑप्शन में दिए हैं उनमें से चुनना है कि कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। टाइम होते हैं समाप्त। चलिए सॉल्व करते हैं कि पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना। इसका सही उत्तर है बी, CO2 का मुक्त होना। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप कराइएगा तो उसमें 4 आवश्यक सामग्री चाहिए होता है। जल चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है
क्लोरोफिल चाहिए होता है और जो होता है सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। तो जल हो गया, जल भी मिल गया। ऑक्सीजन, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, CO2 का उपयोग भी होता है और जल का उपयोग भी होता है और जल के अणु टूटते भी हैं। लेकिन CO2 मुक्त नहीं होता है, CO2 का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर जो हो जाएगा वह बॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? चलिए अभी हमने बताया 4 सामग्री आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम 10 सेकंड। 10 सेकंड में आप प्रयास करें उत्तर देने का। चलिए टाइम हो गए समाप्त। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, सूर्य का प्रकाश, H2O एवं CO2 जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक सामग्री चाहिए होता है जो कि सभी हैं। चलिए प्रश्न संख्या जो है 14 की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण अंगक है। चलिए प्रकाश संश्लेषण काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे अनेकों प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं 10 सेकंड। कहा गया कि प्रकाश संश्लेषण अंगक है, अंगक की बात करें, एक होती है इकाई, यहाँ पूछा है अंगक। तो चलिए टाइम हो गया लगभग समाप्त। अब हम लोग जानते हैं तो हरित लवक, रंध्र, जल, इसमें जो है सही ऑप्शन होगा आपका एप्पल। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, जबकि क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। ठीक है, चलिए